प्रभु श्री भीम जी बोले, मेरे मन में एक बात आ रही है कि इतना महान बल, इतने महान आप हो और आपने रावण को मारा नहीं। ये रूप देख के तो लगता है कि प्रभु कोई आपके सामने नहीं टिक सकता। फिर भगवान श्री राम को प्रयास करना पड़ा मारने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर अपने बाहुबल का प्रयोग करें तो त्रिभुवन का विनाश कर सकते हैं। मारुति नंदन, अपनापन करके मैं पूछ रहा हूं कि आप समर्थ होती हुई रावण को क्यों नहीं मारा? सियाजू को क्यों नहीं वापस ले आए? भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सेवक का परम धर्म है कि स्वामी का यश हो, ऐसे ही कार्य करना चाहिए। बड़ी गूढ़ बात, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सेवक का परम धर्म है ऐसे ही आचरण करे, बर्ताव करे जिससे उसके स्वामी का यश हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये अधम राक्षस रावण मेरे सामने भुनगे के समान था, मैं उसे ऐसे पीस सकता था ऐसे, किंतु संपूर्ण लोकों में मेरे स्वामी की कीर्ति में बाधा पड़ जाती। हाँ, रावण ने सियाजी चुराया और हनुमान जी वापस सियाजी को लाए और रावण का विनाश किया, ऐसा नहीं, स्वयं मेरे प्रभु ने विनाश किया। ये सेवक की चतुराई। जब वापस लौट करके लंका से आते हैं तो एक सुग्रीव जी का बगीचा था जिसमें मनमानी शब्द फल पाते हैं। सूचना पहुंची कि पहरेदारों को भी पीट करके जितने भी आपके प्रधान वो सब फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी आनंदित हो गए, बिना राम काज किए उस फल नहीं खा सकते थे हमारे सेवक जन, इसका मतलब राम काज हो गया। किसने किया? बोले मारुति नंदन हनुमान। सामने देखा आ रहे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, समझ गए कीनेस रामचंद्र कर काजा। बड़ा स्वागत। भगवान राम भी खड़े, सम्मान के लिए नहीं, जैसे मां अपने बेटे को गले लगाने के लिए खड़ी हुई, जैसे हनुमान जी को गले लगाया, हाथ पकड़ा, अपने आसन पे बैठाला। ऐसे हनुमान जी सड़क के चरणों में बैठ रहे। रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वहां विध्वंस मचा देना, वाह! हनुमान हृदय को शीतल कर बोले, नहीं प्रभु नहीं, ये तो आप विनोद कर रहे, ऐसा नहीं। शाखा मृग की यह मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, लाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सौ तो प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु हमारी तो ताकत इतनी, एक डाल से दूसरी, मुझ बंदर की ताकत क्या कि समुद्र लांग कर जाना और रावण जैसे राजा के सुरक्षित राज्य में प्रवेश कर आग लगा देना, विध्वंस मचा देना। वहां मैंने देखा ये सब राम प्रताप कर रहा है, वहां मैंने आपकी कृपा को देखा, प्रभु आपका प्रताप ये सब कर रहा था। ऐसा बोला बचन विगत आना, ये महामहिमा होती। हाँ प्रभु हम गए, ऐसा नहीं। सेवक वही जो स्वामी की यश कीर्ति को फहराए, कहीं भी मान हृदय में स्पर्श न करे। श्री रामचंद्र मेरे आराध्य देव, मेरे प्राण प्रीतम प्रभु हैं। सेना सहित जब रावण का वध किया, सीता जी को वापस लाए तो उनकी कीर्ति हुई, मेरे स्वामी की कीर्ति हो, यही हमारा परम धर्म है। नहीं तो रावण मेरे लिए भुनगे के समान था। उस रूप में कह रहे हनुमान जी। बालक ही थे ना, वो मां से कहा, मां मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो बोले जो लाल फल, सुबह का टाइम था, वही पाना, मतलब मीठा लगेगा, अच्छा रहेगा। तो आकाश की तरफ देखा तो लाल लाल अरुणोदय हो रहा था, भगवान सूर्य लील गए। अरे सब देवता प्रकट हो गए, महाराज ये अब ये कोई फल है खाने? बाल्यावस्था में सूर्य भगवान को मुख में, महाबली महाप्राज्ञ, तुम अपने भाई का प्रिय एवं हित करने में तत्पर रहो। हनुमान जी ने भीम से कहा, वायु देवता सदैव तुम्हारी सुरक्षा में है, तुम उनके पुत्र हो। मैंने इसलिए यहां रोका है कि आगे सौगंधिक वन ये दिव्य देवताओं द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा सेवित है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा अपराध बन जाए, कोई ऋषि शाप दे दे। और तुम जिस फूल के लिए आए हो, वो फूल का ये रास्ता है, यहां से सरोवर मिलेगा, शास्त्रों फूल है, बलवान हो तुम ले सकते हो जाकर, पर इस मार्ग से मत जाओ क्योंकि यहां तुम्हें साप मिल सकता है। जब किसी देव वन में प्रवेश करे तो वहां मंत्र जाप करते हुए और नमस्कार मुद्रा में प्रवेश करे। तुम यहां ना मंत्र जाप कर रहे थे, ना नमस्कार मुद्रा थी, बल ऐसा नहीं। आगे जो देव मार्ग में ऐसे नहीं चल, जैसे गुरुजनों के पास जैसे जाया जाता है, उनकी डेवड़ी से हाथ जुड़ गए, ग्रीवा झुकी, बिल्कुल दैन्य एक तिनके के समान दासत्व भाव लेकर जाया जाता है। ऐसा थोड़े कि वहां और थोड़ा हिड़ा के छाती ऐसे के, हमें क्या कमी, ऐसा नहीं।
जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। ये ऐसे दरबार है आराध्य देव का, गुरुदेव का, महापुरुषों का। यहां जितना झुकोगे उतना उठ जाओगे और जितना उठोगे उतना झुक जाओगे। बस देखना है। ये जो तुम दुस्साहस कर रहे थे ठीक नहीं है। हनुमान जी ने बताया धर्म का पालन करो, स्वधर्म में स्थित रहो, श्रेष्ठ मार्ग पर चलो। धर्म को जाने बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पहले जानना चाहिए कि धर्मयुक्त है मेरे लिए कि नहीं। हे भीम, मैं तुम्हें बता देता हूं कि बिना ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना बहुत कठिन है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ना ही धर्मज्ञ विज्ञाय वृद्धानुपसेव्य च धर्मार्थी वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि। बृहस्पति के समान ज्ञानी हो तो भी उसे तत्वबोध नहीं हो सकता जब तक वो ज्ञान वृद्ध तत्वबोध प्राप्त किए महात्मा का। इस मार्ग में, भगवत मार्ग में अवस्था का सम्मान नहीं होता, स्थिति का सम्मान होता है। 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी की है, 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले महात्मा सब खड़े हो गए। उसमें भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, बड़े बड़े महापुरुष सब खड़े। भगवान व्यासदेव जी के पिता श्री पराशर जी भी हैं, सब खड़े हो गए। क्यों? सुखदेव जी गर्भ से ही बोध संपन्न महापुरुष है, गर्भ से ही महान वैराग्य युक्त है। तो यहां वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध जो तत्वबोध प्राप्त किए। अभी मालूम आपको दिखाई दे रहा है कि वो 25 वर्ष की अवस्था का है, लेकिन पूर्व में उसकी कैसे भजन शैली पूर्व जन्म में रही। जैसे जड़ भरत रूप में जन्मने में ही वो 5वीं भूमिका में ही जन्मे। ज्ञान की 5वीं भूमिका में भी उनका जन्म ही हुआ जब, तो 5वीं भूमिका में थे ज्ञान की। अब अवधूत जड़वत स्थिति उसी समय से। अब कोई कहते हैं जन्म पूर्व में हुआ है ना भजन, गंडकी नदी में पहले भरत रूप में भजन हुआ, फिर हिरण रूप में भजन हुआ, परिणाम हुआ, अब तीसरा जन्म हुआ तो बोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में विराजमान महापुरुष। तो उसमें अवस्था नहीं देखी जाती, स्थिति। यहां हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान वृद्ध महापुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वान के लिए भी तत्वबोध होना संभव नहीं है। अर्थात जो बोध प्राप्त किए हुए महात्मा जन हैं, उन सेवा का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने स्वयं तत्वबोध हो जाएगा। यह कराना नहीं पड़ता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी कृपा से तत्वबोध स्वाभाविक हो जाता है, भगवत प्रेम स्वाभाविक बढ़ने लगता है। बस उनकी आज्ञा पे चलना है। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज ने भीम की प्रार्थना से अपने स्वरूप का संवरण किया और भीमसेन तत्काल जो घबराहट हुई थी, भय हुई थी, उससे मुक्त हुए। बड़ा आनंदमय अनुभव हुआ। महाबलशाली भीमसेन को हनुमान जी के दर्शन से और संभाषण से ऐसा अनुभव हुआ कि आज मैं परम पवित्र हो गया हूं। अब मेरे समान कोई भाग्यशाली या महाबलवान नहीं है, क्योंकि जिसके भ्राता ऐसे महान भागवत और महान बलशाली। हनुमान जी ने अपने प्रेम भरे नेत्रों से गदगद वाणी से भीम से कहा कि भीम, अब तुम वापस चले जाओ और बातचीत के प्रसंग में कभी किसी को मेरे इस स्थान का परिचय मत देना। मैं इस स्थान पर रह रहा हूं ऐसा किसी से मत कहना। अब तुम्हें जो प्रिय हो मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ न जाए। कोई वरदान जो तुम्हें प्रिय हो। तो कहा, प्रभु मुझे अपने बड़े भाई कहने का सौभाग्य आपको मिला, इससे बड़ा वरदान मैं क्या मांगू। और मैं ये जानता हूं कि आपके बल से जो मुझे प्राप्त करना है वो सब मैं प्राप्त कर लूंगा, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध और सिंहासन पर, ये तो आपकी कृपा से मैं प्राप्त कर लूंगा। पर आपकी जो इच्छा हो, मेरी इच्छा कोई नहीं। मेरी तो यही सौभाग्य है कि आप हमारे बड़े भ्राता हैं, कहने का सौभाग्य मिला। हनुमान जी ने भीमसेन पर बहुत प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हृदय होना चाहिए। कहने पर भी, मांग ढूंढने पर भी नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या मांगू। हमें तो कुछ मांगना भी नहीं आता। आपको जो मन हो, जैसा मन हो, आप हमें ये बात। आज पांडव शनाथ हो गए भीम तुम्हारे जैसे को प्राप्त करके। हनुमान जी महाराज ने कहा, महाबली आगे महान युद्ध होने वाला है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, समय में अर्जुन की ध्वजा में बैठूंगा, कपिध्वज, और मैं ऐसी गर्जना करूंगा कि सामने वाले वीर का हृदय भय युक्त हो जाए, बल रहित हो जाए। वो मारा तो मेरी ही गर्जना से जाएगा, निमित्त मात्र अर्जुन बनेंगे। मैं
जब ध्वजा पर विराजमान होऊंगा तो ऐसी वक्र दृष्टि से देखूंगा कि सामने जो शत्रु पक्ष के वीर हैं उनकी आयु का नाश हो जाएगा। कपि प्रवर हनुमान जी ऐसा कह के तत्काल अंतर्धान हो गए और भीम उनके बताए हुए मार्ग से आगे बढ़े।